सॉरी। उस रूपाली की बच्ची को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, जान ले लूंगी उसकी। उसके सुकरे पतले बॉयफ्रेंड के साथ उसका झगड़ा हो गया होगा और उसके बॉयफ्रेंड ने जाके कह दिया होगा कि जा जा आयशा नहीं से जाके कुछ सीख। बस इसको लेकर उसने महाभारत ही खड़ी कर दी। पता पापा मम्मी को जाके उसने क्या कहा? उसने कहा कि मैं लुक्कों के साथ आवारागर्दी करती रहती हूँ, मेरा कोई क्लास ही नहीं है, मैं एकदम घटिया लड़की हूँ, बेवकूफों के साथ रहकर मैं भी बेवकूफ बन गई हूँ। मैं बेवकूफ, मैं बेवकूफ? अरे अगर अपने आप को वो स्मार्ट समझती है ना तो उससे बड़ी बेवकूफ मैंने जिंदगी में नहीं देखी। हाँ, यहाँ मुझ पर जाने क्या बीत रही है और तुमको उसकी कुछ पड़ी ही नहीं है। जब मुझे पड़ी थी तब तो तूने कह दिया कि शट अप। अब जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, यहाँ मुझ पर पहाड़ गिर रहा है और तुमको शट अप की पड़ी है। वो पहाड़ जो तुम सोच रही हो ना, वो राई का होगा। अगर तुम मेरी जगह होती ना तो तब तुमको पता चलता कि मुझ पर क्या बीत रही है। मैं कोई तुम्हारी तरह लुक्खों के साथ नहीं भटकती। तुम भी समझती हो कि मैं लुक्खों के साथ? हाँ। शिखा, तुमको सचमुच मेरी कोई फिक्र नहीं है? अगर मैंने ये कह दिया कि मुझे तुम्हारी फिक्र है तो इससे तुम्हें क्या मिल जाएगा? अरे इससे मुझे एक साथी मिल जाएगा जिसके बलबूते पर मैं नैयर फैमिली का झंडा उठाऊंगी और रूपाली नैयर के खिलाफ मोर्चा निकालूंगी और जीत जाऊंगी। पर रूपाली नैयर भी नैयर फैमिली का एक हिस्सा है। अरे तब तक तो उसकी शादी भी हो गई होगी किसी सोडा वाटर बॉटल ओपनर वाले के साथ और फैमिली भी बच चुकी होगी। सोडा वाटर बॉटल ओपनर वाला? हाँ, उसको 2 बच्चे भी हो गए होंगे जिसका नाम होगा लुक्खा और लुक्की और लोग उन्हें बुलाएंगे ए लुक्खा सोडा वाटर बॉटल ओपनर वाला और ए लुक्की सोडा वाटर बॉटल ओपनर वाला। तुम्हारी प्रिया मासी। अरे हाँ, मैं तो आज भूल गई थी मैं मासी के साथ बाहर जा रही हूँ। एंजॉय योरसेल्फ। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम्हारा इंतजार। मैं प्रिया मासी कहाँ है? पीछे मुड़ के देखो। हाय, आप बाहर क्या कर रही हैं? ओह, मैं कितनी स्टूपिड हूँ ना। अच्छा, आप हमारे साथ बाहर चल रहे हैं? आप हमारे साथ बाहर क्यों नहीं चल सकते? अगर आजकल की औरतें बाहर जा सकती है तो आपको भी पूरा हक है बाहर जाने का। हाँ, आप हमारे साथ डिस्को चलेंगे। यस। यानी कि तुम चाहती हो कि तुम्हारे डैडा तुम्हारे साथ डिस्को में जाके डांस करें? हाँ, यस। हाँ, आपका पूरा हक है कि आप हमारे साथ डिस्को चले। जैसे कि औरतों के हक के लिए लड़ने के लिए ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वैसे ही ग्रैंड पेरेंट्स के हक के लिए भी ऑर्गेनाइजेशन होने ही चाहिए। हाँ प्रिया मासी, और हम दोनों मिलकर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन खोलेंगे। हाँ, हम देखेंगे कि ग्रैंड पेरेंट्स ना ही सिर्फ डिस्को जाए बल्कि उनके लिए एक एक्सक्लूसिव डिस्को खोला जाए जिसका नाम होगा डाराज नाइट क्लब। यस, राइट। और तुम लोग जवान लोग कभी कभार वहाँ उस डिस्को में आ जाएं। चुप! मैंने कहा ना चुप। तुम दोनों को सजा मिलनी चाहिए क्योंकि तुम दोनों बगैर परमिशन के डिस्को जा रही हो। मैं आपसे परमिशन लेना भूल ही गई ना डैडा। पता नहीं मेरी याददाश्त को आजकल क्या हो जाता है। हाँ बेटे, वो नींद में चलने की आदत है ना। हाँ। और वैसे भी तुम्हारी तो याददाश्त जो है वो कमजोर होती जा रही है। हाँ, मैं सबको बोल रही हूँ कि मुझे साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाओ, लेकिन कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। अगर मैंने तुम्हारे पेरेंट्स को तुम्हें नहीं दिखाया ना तो मेरी साइकियाट्रिस्ट के पास जाने की नौबत आ जाएगी। नहीं डैडा, ऐसा मत करना, वरना मम्मी डैडी को साइकियाट्रिस्ट के पास जाना पड़ेगा। वैसे भी उनको क्या कम टेंशन है? चुप! तुम दोनों को 20-20 उठक बैठक लगानी पड़ेंगी, यही तुम्हारी सजा है। कम ऑन, कम ऑन। भाई मैं तो उठक बैठक करने नहीं वाली, मैं जा रही हूँ डिस्को, बस बात खत्म। और मुझे किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। बाय डार्लिंग, हैव अ गुड टाइम। नहीं मौसी, मैं आती हूँ। उठक बैठक करने के बाद डैडा मुझे परमिशन दे देंगे। क्यों डैडा? डैडा प्लीज, वो जा रही डैडा। डैडा ऐसा मत करो डैडा, प्लीज डैडा। बाय, गुड नाइट। अरे कहाँ जा रही हो? अपने रूम में। पहले 20 उठक बैठक तो लगाओ, तुम्हारी सजा है बेटे। कम ऑन, कम ऑन। डैडा, ये सबसे वर्स्ट डे है मेरा, सबसे मनहूस दिन है मेरा। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। 1 2 कम ऑन, डिस्को कर। 3 दो। दरअसल जब तक आदमी अपने बच्चों का ख्याल रख सकता है, उन्हें खिला पिला सकता है, तब तक उसके बच्चे बड़े होते ही नहीं हैं और वो भी खुश रहता है। और जब बच्चे बड़े हो जाए
तो उन्हें अपने हाथ पैर तोड़ते रहना चाहिए ताकि माँ बाप उन्हें खिला सके और बच्चे भी खुश रहे। क्यों नहीं, क्यों नहीं। जिस दिन अपने बच्चों की चोट के दर्द का एहसास हो जाएगा ना, उस दिन बहुत पछताओगी कि मैंने खुद को चोट पहुंचा के माँ बाप को क्यों दुखी किया। पापा, आप अभी भी मेरे से नाराज हैं ना? अरे भाई, मैं तुमसे नाराज क्यों होने लगा? अब जैसा आदमी करेगा वैसा भरेगा ही। दरअसल अगर मैं और तुम्हारी मम्मी अलग ना हुए होते ना, तो तुम दोनों भी आम बच्चों की तरह होते, खुश, सिक्योर, कंटेंट। लेकिन पापा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि हम सिक्योर और कंटेंट नहीं हैं? हम भी हमारी उम्र के बच्चों से अलग नहीं हैं। हमारे सामने आने वाली जिंदगी का सामना करने के लिए हम तैयार हैं पापा। क्यों? जानता हूं बेटा, तुम लोग जिंदगी का सामना करने को तैयार हो, लेकिन जिंदगी तुम्हारी शर्तों पर तुम्हारा सामना करने के लिए तैयार नहीं है। मुझे बहुत खुशी होती है अगर आम बच्चों की तरह तुम लोग भी अपने आप को स्ट्रगल की झंझट में झोंक देते, तो मुझसे ज्यादा कोई खुशकिस्मत ना होता। पापा, शेखर और मेरे साथ जब भी कुछ गड़बड़ होती है, आप अपने आप को दोषी क्यों ठहराते हैं? ये तुम पूछ रही हो बेटे? हैं? ये तुम पूछ रही हो? काश तुम मेरे दिलो दिमाग में झांक कर देख सकती। काश तुम समझ पाती कि मैं क्या कह रहा हूं। मैं तो भगवान का शुक्रगुजार हूं कि कम से कम मैं तुम दोनों से बात तो कर सकता हूं। अगर यह भी मुमकिन ना होता तो शायद अपने अंदर जल रही आग में जल के कब का राख हो गया होता। पर पापा, आप खुद को कसूरवार क्यों मानते हैं? आज हम दोनों ठीक हैं तो सिर्फ आपकी बदौलत। अगर हम दोनों को मम्मी के भरोसे छोड़ गए होते तो न जाने आज हम कहाँ होते। शायद शर्म के मारे डूब मरे होते। नहीं बेटी, ये सच नहीं है। शायद तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारी मम्मी की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के कारण ही आज हम सोसाइटी में मुंह उठाकर जी रहे हैं, और जिसके लिए उन्होंने अपनी जिंदगी और अपनी तमन्नाओं तक को कुर्बान कर दिया होगा। इसलिए तुम उसे कसूरवार नहीं ठहरा सकते। भगवान जाने इतने सालों में उस पर क्या गुजरी है। और हाँ, इस समाज में एक अकेले आदमी को जीना इतना मुश्किल नहीं होता जितना एक अकेली औरत को होता है। बस पापा बस। मम्मी कितनी अच्छी है ये हमें समझाने की कोशिश करने की कोई जरूरत नहीं है। हम भी अब बड़े हो गए हैं पापा। हमें भी पता है क्या सही है और क्या गलत है। हमने अपनी आंखों से देखा है किसने किसके साथ क्या किया है पापा। मैं आपको एक बात साफ साफ बताता हूं पापा, अगर मम्मी वाकई इतनी अच्छी होती तो आपको हमें यह कन्विंस करने की कोई जरूरत ही ना पड़ती। आखिर क्यों पापा, क्यों आप मम्मी की गलतियों पर यूं पर्दा डाल रहे हो? और अब तो हालात यह है पापा, हमें अपने ही घर में मम्मी के बॉयफ्रेंड को झेलना पड़ रहा है। इस बात का कोई जवाब है आपके पास पापा? कोई जवाब है आपके पास? है बेटे, इस बात का भी जवाब है मेरे पास। अगर जया तुम्हारी मां ना हो कि किसी और की मां होती, तो तुम दोनों पढ़े लिखे मॉडर्न एडल्ट सबसे पहले सपोर्ट करते उसे और कहते कि वो जो कुछ भी कर रही है ठीक कर रही है। उसे भी अपनी मर्जी से जिंदगी जीने का हक है। जिंदगी ने बहुत नाइंसाफी की है उसके साथ। उसका पति उसे छोड़ के चला गया और दो बच्चों की जिम्मेदारी उस बेचारी पे। हम ही लोग हैं जो विडो रीमैरिजेस को एनकरेज करते हैं औरत को कि उसे अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। अगर किसी औरत की अपने मर्द के साथ शादीशुदा जिंदगी ठीक से नहीं चल रही या उसके साथ नहीं बन रही, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी जिंदगी खत्म हो गई। उसे लड़ना चाहिए अपने हक के लिए। कहने वाले हम ही लोग हैं और हम ही लोग बात करते हैं औरत की इंडिपेंडेंस की। मगर जानते हो वो औरत कौन होती है?
हजारों मील किसी गांव में बैठी हुई अनपढ़, गवार, पिछड़ी हुई, कुचली हुई औरत, जिसे हम जानते तक नहीं, जिसका नाम तक नहीं पता हमें, जिसके आंसू तक नहीं पहुंच सकते हम। पता है क्यों? क्योंकि हम इनसेंसिटिव लोग हैं, हिपोक्रेटिव हैं, डबल स्टैंडर्ड वाले लोग हैं, दिखावा करते हैं, दिखावा करते हैं हम लोग। हमें हमेशा दूसरी औरतों के हक की फिक्र रहती है, लेकिन जब हमारी माँ, बहन या बेटी अपने हक की बात करती है तो हमें दिखाई नहीं देता, तो हम उनकी बुराई करते हैं, निंदा करते हैं, गालियां देते हैं। अच्छा नहीं लगता वो। हम उन औरतों के हक की बात करते हैं जिन्हें हम जानते तक नहीं। जया तुम्हारी माँ है बेटे, Give her some benefit of doubt. उससे पूछो कि कैसा महसूस करती है वो। उससे पूछो कि जो भी है वो ऐसी कैसे हो गई वो। शेखर बेटे, इससे शायद तुम्हारे मन के कैनवस पर उसकी एक अलग तस्वीर उभर आए। मैं चाहता हूं कि तुम और शेफाली दोनों बड़े हो जाओ बेटे, मन से, दिल से, सोच से, विचार से बड़े हो जाओ तुम दोनों। आज जो ये छोटे छोटे प्रॉब्लम पहाड़ की तरह दिखाई दे रहे हैं ना, देखना कल ये सब गायब हो जाएंगे। हाँ बेटा। शेखर बेटे, तुम तो मेरी बात समझ रहे हो ना? प्रीति, ये तुम्हारा काम और कितनी देर चलने वाला है? और थोड़ी देर। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या? प्रीति, मैंने डिसाइड कर लिया है कि आज से मैं अपने आप को बिल्कुल बदल डालना चाहता हूं। तुमने कुछ नोटिस नहीं किया? क्या? अरे बाबा, इतनी रात हो चुकी है, मैंने अभी तक एक भी ड्रिंक नहीं ली। नहीं ली? मुझे मालूम था कि तुम नोटिस नहीं करोगे। ऐसी बात नहीं है रवि, तुम्हारी शराब पीने की आदत से मुझे नफरत हो गई है। अगर आज तुमने शराब नहीं पी, क्या तुम सचमुच एक्सपेक्ट करते हो कि मैं नोटिस करूं? आई एम सॉरी प्रीति, जिस बात से तुम्हें इतनी नफरत है वो मैं कितने सालों से करता आया हूं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि मैंने लाखों वजह दी हैं तुम्हें मुझसे नफरत करने की, लेकिन फिर भी तुम मुझसे प्यार करती रही। तुम्हें पता है, तुम्हारे गेस्ट के सामने तुम्हारी इंसल्ट करने के बाद अगले दिन जब रूपाली ने मुझे बताया, तब मुझे इस बात का एहसास हुआ। कितनी दुख की बात है रवि, तुमने मेरी इंसल्ट की, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को कुचल डाला, तब जाके तुम्हें यह एहसास हुआ कि मैंने तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा था। तुम अभी तक मुझसे नाराज हो? नाराज नहीं हूँ रवि, मैं थक गई हूँ तुम्हें समझाते समझाते। तुम्हारी आंखों के सामने सच्चाई का पर्दा हटाते हटाते मैं थक गई हूँ रवि। प्रीति, अब जब तुमने मुझे बदल डाला है, अब तो तुम मुझे माफ कर सकती हो ना? मैं कसम खाता हूं कि मैं आज के बाद शराब नहीं पीऊंगा। वचन देता हूं कि मैं छूऊंगा नहीं शराब। तुम्हें जितना भी मैंने दुख पहुंचाया है, अब तुम्हारी जिंदगी में मैं तुम्हें कोई दुख नहीं पहुंचाऊंगा। रवि, तुम जैसे हो मैं तुम्हें वैसा एक्सेप्ट कर चुकी हूँ। अब बदलोगे तो दुख होगा। तुमने मुझे अभी तक माफ नहीं किया ना प्रीति? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं,
जानता हूं मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया, बहुत तकलीफें दी तुम्हें, लेकिन उनके बावजूद तुमने ये रिश्ता बनाए रखा। तुमने, और अगर तुमने ये रिश्ता कायम न रखा होता तो आज न जाने मैं कहां होता। तुम मेरी जिंदगी से पता नहीं कितनी दूर होती। भगवान जाने आज मेरा क्या हाल होता। आई प्रीति, आई लव यू। रवि प्लीज। प्रीति, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। प्रीति, रवि प्लीज, मुझे मेरा काम करने दो। मेरी बात तो सुनो। मैं रवि, कौन है? पापा, मैं रूपाली। हाँ, आ जाओ अंदर बेटा। मामा और पापा, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बेटे, क्या इतनी इंपॉर्टेंट बात है? यस पापा। इतनी इंपॉर्टेंट कि कल तक इंतजार नहीं किया जा सकता? नहीं, दरअसल मेरे दिमाग में कुछ प्लान्स हैं जो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ, और अगर आप उस प्लान से एग्री करते हैं तो मैं कल ही से उस पर अमल करना चाहती हूँ। क्या प्लान्स है? मामा, मैं काम करना चाहती हूँ। क्या तुम काम करना चाहती हो? तुम्हारी पढ़ाई का क्या होगा? मामा, मैं वैसे भी तो मैनेजमेंट ही कर रही हूँ, और अगर उसके साथ साथ मुझे वर्क एक्सपीरियंस मिल जाए तो इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता। और जबकि मुझे ऐसा कुछ करने का मौका मिल रहा है। लेकिन बेटा, अगर तू काम करेगी तो तेरी कॉलेज की क्लासेस का क्लैश नहीं होगा? वर्क एक्सपीरियंस भी तो बहुत जरूरी है ना पापा। कहाँ काम करोगी? मैं सोचूं कि पापा के साथ ही काम करूं, और मेरे ख्याल से अगर मैं एजेंसी में काम करूं तो जया बुआ को भी कोई एतराज नहीं होना चाहिए। अरे उसको एतराज होगा भी तो क्या फर्क पड़ता है, वो कर ही कह सकती है। रवि, मुझे लगता है इसे काम नहीं करना चाहिए। ये अभी छोटी है और कॉलेज एक्सपीरियंस की जगह कॉरेस्पॉन्डेंट कोर्सेज नहीं ले सकते, और उसे तुम्हारे साथ भी काम नहीं करना चाहिए। क्यों? बिकॉज मुझे लगता है इसे, अगर ये प्रोफेशनलिज्म सीख जाए तो फिर ये हम में से किसी के साथ भी काम कर सकती है। कम ऑन मामा, अब कॉलेज के हिसाब से मैं काफी मैच्योर हो गई हूँ, और मेरी क्लासेस इतनी जल्दी खत्म हो जाती है मामा कि बाकी वक्त मेरे पास कुछ होता ही नहीं है करने के लिए। और मैं यूं ही अपना दोस्तों के साथ वक्त बर्बाद करूं या फिर आयशा के प्रॉब्लम्स में फंसी रहूं, उससे बेहतर है ना पापा कि मैं कुछ काम करूं, अपने आप को बिजी रखूं। और पापा के साथ मैं क्यों काम नहीं करूंगी मामा? ऐसा मौका बहुत कम बच्चों को मिलता है। मैं पापा के साथ ही काम करूंगी। पापा प्लीज। ठीक है, ठीक है। लेकिन रवि, अरे बाबा, उसको काम कर लेने दो, क्या प्रॉब्लम है? मेरे साथ वो काम करेगी और वो कॉलेज के रोल से उसको हम निकालेंगे नहीं। अगर काम नहीं जमेगा तो फैसला कर लेंगे, वापस कॉलेज चली जाएगी, है ना? अच्छा बेटा, अब तो ऐसा कर, तू जाके सो जा। अगर तुझे कल से काम करना है ना तो यू मस्ट लुक वेरी फ्रेश। जा। पापा, मैं तो आज यही सोने वाली हूँ, अरे बेटा, आपके पास। अरे तू यहाँ कहाँ सो रही है? मामा वाली, तुम सो जाओ यहाँ। रवि, सोने दो उसे। अरसा हो गए हमारे साथ नहीं सोती, फिर कल से वो नई जिंदगी भी शुरू कर रही है ना। सो जा बेटा। थैंक यू मामा। गुड नाइट पापा। रूपाली, रूपाली, व्हाट इज दिस बेटा? कम ऑन। पापा, ऐसे भी क्या जल्दी है? मैंने बाल नहीं बनाए, अपना नाश्ता नहीं किया। एक बात और, क्या? आज मेरे ऑफिस का पहला दिन है। मैं पहले से इतनी नर्वस हूँ, और मैं नहीं चाहती कि आप मुझे और नर्वस करें। बेटा, नर्वस होने की कोई बात नहीं है, लेकिन अगर तुझे मेरे साथ ऑफिस चलना है तो नाश्ता भी पहले करना होगा और तैयार भी मेरे से पहले होना होगा, ठीक है? कल से ऐसा ही होगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। चलिए बैठिए। चलो। बेटी, तो बिल्कुल फिक्र मत कर, तेरी जया बुआ से मैं बात कर लूंगा। आओ अंदर आओ। हेलो हेलो रूपाली। जस्ट अ मिनट, तुम्हारा फोन। मेरा फोन? हाँ बेटा, तुमने अभी ऑफिस ज्वाइन किया है, ऑलरेडी तुम्हारे फोन आने लग गए हैं। वेरी बैड।
पता नहीं बाबा किसका है। हेलो रूपाली प्लीज मेरी बात सुनो। हेलो हेलो रूपाली प्लीज देखो, कल जो कुछ भी हुआ हम उसके बारे में बात कर सकते हैं। हेलो रूपाली प्लीज तो मेरी बात तो सुनो। देखो मैंने बहुत मुश्किल से तुम्हारे पापा का नंबर तुम्हारे घर से लिया है। देखो प्लीज हम दोनों मिलकर बहुत कुछ। हेलो हेलो किसका फोन था? पता नहीं पापा, अपने आप डिस्कनेक्ट हो गया। बेटे, अपने दोस्तों से कह दो कि जब तुम ऑफिस से घर पहुंचो तब वहां तुम्हें फोन किया करें। पापा मैं अभी आती हूँ, आपके सेक्रेटरी को एक मैसेज देना है। बोलिए। हाँ बोलो। जानवी, ये रूपाली, अगर आज पूरे दिन में कोई मेरे लिए फोन आए तो कह देना कि मैं आज ऑफिस में नहीं हूँ। सारे दिन? हाँ श्योर। हाय रूपाली। हाय बुआ, आज तुम सुबह सुबह दफ्तर कैसे? जया, आज से रूपाली हमारे साथ काम करेगी। मैंने इसे अपना असिस्टेंट अपॉइंट कर दिया। ओह